यस प्लीज। हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर था हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल की हमने केमिकल रिएक्शंस, एल्कोहल की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज हम सब बता दी थी हमने। अब बात करते हैं आज हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ध्यान दें, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ये हमारा टॉपिक है भाई, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कि आप फिनॉल कैसे कैसे बना सकते हो। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट ए नंबर रिएक्शन है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेंजीन जो है, अगर बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी जाए, H2SO4 से, अगर बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी जाए, H2SO4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं OH SO3H और यहां पर H। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको क्या बनाना है, आपको फिनॉल बनाना है। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन बताई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। अब बात करते हैं हम इससे हम कैसे फिनॉल बनाएंगे। तो देखें, ये हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए NaOH से, अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, NaOH, तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा बेंजीन के ऊपर SO3Na। ठीक है, साथ में क्या हो गया, वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर SO3Na। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देन इसकी दोबारा रिएक्शन कराई जाएगी आगे 2 NaOH के साथ। दोबारा इसकी रिएक्शन कराएंगे हम 2 NaOH के साथ। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर Na2 और SO3 बाहर निकल जाएगा, साथ में सर वाटर भी बाहर निकल जाएगा। साथ में क्या होगा, वाटर भी बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, तो सर बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ONa। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ONa आ जाएगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसके आगे रिएक्शन कराओ, किसके साथ कराएं, तो सर HCl से करा दो। किससे करा दो, HCl से। तो सर HCl से रिएक्शन करा दो, तो सर NaCl बाहर,
तो बचा क्या सर? तो बन गया फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। ये हमारा फिनॉल बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहली प्रिपरेशन हमने बताई कि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किस तरह से हम फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रिपरेशन हुई। तो ध्यान रखना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको प्रिपरेशन करनी थी फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाई आपने? फिनॉल बनाई हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सेकंड जो है हमारे पास फिनॉल बनाने का जो दूसरा तरीका है, बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर की अगर बात करें, सेकंड जो हमारी रिएक्शन है बी नंबर की, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, वो हम बना सकते हैं फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड से भी क्या कर सकते हैं हम? फिनॉल बना सकते हैं। जैसे सपोज करो सर, हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्या लिया हमने? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, प्लस NaOH। तो सर ये बन गया ONA। तो ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। और बाद में आप क्या करा दो? प्लस HCl। तो सर ये बन गया आपका फिनॉल। ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया। तो ये बन गया हमारा फिनॉल। माइनस में क्या हो गया? NaCl। यहां पर माइनस में क्या हो गया? तो यहां पर हो गया HCl। तो ये हमारी दूसरी प्रिपरेशन है फिनॉल बनाने के लिए। हमारी जो दूसरी प्रिपरेशन है वो है जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। ठीक है, तो ONA बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में क्या है, फिर आगे HCl से रिएक्शन कराने पर फिनॉल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, तो तीसरी हमारी जो प्रिपरेशन है, अगर हम तीसरी प्रिपरेशन की बात करें तो तीसरी जो हमारी प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये हमारी तीसरी प्रिपरेशन है। इससे हम क्या कर सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं। अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराऊं? NaNO2 प्लस HCl के साथ। अगर बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई, अगर एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? NaNO2 HCl के साथ, तो क्या बनेगा? तो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
साथ में आपको ध्यान रखना है H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा जो एज ए बाय प्रोडक्ट। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इससे हमें क्या बनाना है, फिनोल। चल, तो सर हमने सबसे पहले क्या लिया, N2 प्लस Cl माइनस, ये ले लिया हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। तो इसकी किससे रिएक्शन कराई जाए, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें HOH, बहुत इजी है भाई, HOH केवल वाटर के साथ, तो सर क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा, N2 भी बाहर हो जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। ये लो सर, हो गया, ये आपका बन गया फिनॉल। क्या बन गया ये हमारे पास, फिनॉल बन गया, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन से और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना क्या कहलाता है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाना है, HOH करवाना है, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल, साथ में क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन और HCl। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो। सर ये हमारे पास है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ, हाफ मॉलिक्यूल O2 के साथ। किसके साथ करानी है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो क्या बनेगा सर, बन जाएगा OMGBr। क्या बन जाएगा, OMGBr। इसको बोलते हैं फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अब आपको केवल और केवल HOH करवाना है, बस हाइड्रोलिसिस करवाना है HOH, मैग्नीशियम MgBr OH बाहर हो जाएगा, MgBr OH बाहर हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये बन गया आपका फिनॉल। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्या बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हमारी वो है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन of sodium salt of salicylic acid, of sodium salt of salicylic acid, salicylic acid, salicylic acid, from decarboxylation of sodium salt of salicylic acid। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड क्या होता है।
तो सर अगर बेंजीन के ऊपर OH भी हो और COOH भी हो, दोनों हो, तो इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहां पर COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है, OH की कम है, इसलिए OH का प्रीफिक्स कम मिलेंगे और COOH का सफिक्स। तो बेंजीन जो है ये तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड और ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं हम? सैलिसिलिक एसिड। अगर ये सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन में सोडियम के साथ करा दूं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा सर OH COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये आपका हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। इस सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ दोबारा, तो यहां से ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा ONA और साथ में बन जाएगा आपका COONA। ठीक है, यहां पर आप चाहो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला जो स्टेप है इसको आप और छोटा कर सकते हो। तो आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दो, 2 NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा सर? ONA बन जाएगा और साथ में Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। Na2CO3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर बाद में लास्ट में क्या करना है? तो ये सोडियम जो फिनॉक्साइड है, ये आपका जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन करानी है HCl से, तो आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, साथ में NaCl बाहर निकल जाएगा। ये आपका फिनॉल बन गया भाई, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड से, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड, इस सोडियम फिनॉक्साइड से आगे क्या बन जाएगी? फिनॉल बन जाएगी। तो ये हम बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड से। ठीक है, तो हमने बताया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहला हमने बताया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर दूसरा हमने बताया फ्रॉम अराइल हैलाइड्स, तीसरा हमने बताया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चौथा हमने बताया फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पांचवा हमने बताया फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। चले नेक्स्ट मैं बता रहा हूं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फ्रॉम क्यूमीन काफी इंपॉर्टेंट है भैया। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से कैसे बनाओगे आप? तो सबसे पहले फिर वही बात, सर क्यूमीन क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। ये बेंजीन है भाई, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन करानी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, प्रोपीन से। बेंजीन की रिएक्शन करानी है किससे? प्रोपीन से करानी है। किसकी प्रेजेंस में करानी है? सर AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में करानी है।
या फिर सर H3PO4 की प्रेजेंस में, या फिर किसकी प्रेजेंस में करानी है, H3PO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो सर ये बनेगा बेंजीन के ऊपर CH और CH3, इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम है क्यूमीन, इसी को बोलते हैं हम क्यूमीन, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्या बोला जाता है, क्यूमीन। अब इस क्यूमीन से आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनानी। चल तो क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले ये हमने लिया CH, ठीक है, और ये CH3 और ये CH3, इसको बोल दिया हमने क्यूमीन। इसकी रिएक्शन करानी है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कराना है भाई। क्या कराना है इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन कराना है एयर के साथ, तो इसकी रिएक्शन करानी है O2 के साथ। तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, C, इधर ये CH3, यहां पर भी CH3, और ऊपर जो है OOH। देखो ये दोनों जो O है ना, ये आ जाएंगे OOH, OOH इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। OOH इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। फाइनली आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। चलो सर क्या होगा, सर ये चीज बाहर हो जाएगी यहां से, तो आप देखेंगे फिनॉल बन जाएगा, और साथ में आपके CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 बाहर हो जाएगा, एसीटोन बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, एसीटोन, प्रोपेनॉन, जिसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम क्यूमीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे लास्ट रिएक्शन हमारी पास वो है फ्रॉम बेंजीन। देखिए फ्रॉम बेंजीन, नाम क्या है, नाम है रेशिग प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो इसका नाम है रेशिग प्रोसेस, इसको रेशिग प्रोसेस बोलते हैं भाई। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले बेंजीन लेंगे, तो सबसे पहले आपने 2 बेंजीन ली, ठीक है, और दोनों बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी, तो दोनों बेंजीन की रिएक्शन HCl से करा दी। किससे करा दी, HCl से। साथ में क्या लिया, साथ में लिया O2, साथ में क्या लिया, तो साथ में लिया आपने O2 FeCl3 की प्रेजेंस में। ध्यान से सुनेंगे, FeCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में सर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे
क्लोरोबेंजीन के साथ में देखो भाई, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, टोटल 4 हाइड्रोजन। 2 H2O निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? H2O। ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है क्या करना है। अब आपको ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। किसके साथ करानी है? वाटर के साथ। फिनॉल बन जाएगा सर, ये बन गया आपका फिनॉल, साथ में HCl बाहर हो गया, ये हो गया फिनॉल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रैशिक प्रोसेस। तो ये हमें बता रखा है अभी। तो हमने बात करी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। तो मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट से बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले हमने पढ़ी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरी हमने पढ़ी फ्रॉम एराइल हैलाइड। फ्रॉम एराइल हैलाइड। तीसरी हमने पढ़ी फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। चौथी हमने पढ़ी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। चौथी हमने पढ़ी। पांचवी हमने पढ़ी फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये हमने पांचवी पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने सिक्स्थ हमने पढ़ी फ्रॉम क्यूमीन। सेवंथ हमने पढ़ी फ्रॉम रैशिक प्रोसेस, फ्रॉम बेंजीन। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस पढ़ी हुई। तो ध्यान रखना है, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, उसके अलावा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। चले, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ये हमने पूरा पढ़ा दिया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन, ये कमर्शियल प्रिपरेशन है। ये दोनों आपकी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसमें आती है दोनों, फ्रॉम बेंजीन और फ्रॉम क्यूमीन, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। कल बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की बात करेंगे कल।
ठीक है, तो कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ओके, थैंक यू।